हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सिंह और आप देख रहे हैं द इन्फिनेटिव क्लासेस भोरे। आज हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाजन में भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाजन देख लिया है। भारत को प्रकृति ने 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। मैदान नहीं कह सकते हैं क्योंकि मिट्टियां नहीं है। 2 नंबर पे है उत्तर का मैदान और 3 नंबर पे मरुस्थलीय क्षेत्र है। 4 दक्कन का पठार था, पठारी क्षेत्र। और 5 नंबर पे भारत का ये पूर्वी तटीय क्षेत्र था और 6 नंबर पे पश्चिमी तटीय क्षेत्र था। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो 1 नंबर पे था, ये 1 नंबर पे जो था, 1 नंबर पे भारत का उत्तरी क्षेत्र, इसको उत्तरी बोलेंगे, उत्तरी क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब हम लोग इसको पढ़ने से पहले कुछ जानकारियां जानना होगा कि पर्वत क्या होता है। पठार तो इसके पहले वीडियो में बना दिए हैं। अब पर्वत जानना है हम लोग को, तो पर्वत जानने से पहले कुछ जानकारी और भी इकट्ठा करना होगा। जैसे आपने एक ऐसा बड़ा सा पर्वत देखा होगा, जिसको देख रहे हैं लग रहा है कि छत है और इसको हम लोग इस हिस्से को हम लोग दुनिया के छत के नाम से भी जानते हैं। दुनिया का छत आप लोगों में से बहुत लोग जानते हैं कि दुनिया का छत किसे कहा जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि दुनिया का छत किसे कहते हैं। दुनिया का या संसार का छत, संसार का छत यानी जो मकान बनती है तो ऊपर वाला हिस्सा छत है। और संसार का छत किसे कहते हैं? तो इस जो बड़ा सा पर्वत दिख रहा है इसका नाम है पामीर का पठार। पामीर का पठार, पामीर का पठार। दुनिया का छत पामीर का पठार। देखिए, अब पामीर के पठार को हम दुनिया का छत कहते क्यों हैं? तो इसके लिए हम लोग को पहले 2-3 चीज ध्यान देना होगा। पहला कि यहाँ देखिए ये ऐसे ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जो यहाँ से यहाँ तक के हिस्सा है इसको एक साथ बोलेंगे तो वही वाला हिस्सा बोलता है श्रेणी। ये श्रेणी है। और जो ये देख रहे हैं एक जो हिस्सा है ये आपका पर्वत हुआ। तो एक श्रेणी में देख रहे हैं बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, यानी बहुत सारे। एक श्रेणी में ढेर सारे पर्वत
हो सकते हैं। श्रेणी क्या है? तो ये एक लाइन है, इसी लाइन पे कभी छोटे कभी बड़े, कभी बड़े कभी छोटे ढेर सारे पर्वत होंगे। अब देखिए ये आपका श्रेणी हो गया, ये जो देख रहे हैं ये पहाड़ हो गया, ये पूरा हिस्सा पहाड़ हो गया। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो पर्वत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये आपका पहाड़ है, पहाड़। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है चोटी, चोटी। अब आप उम्मीद करते हैं कि श्रेणी, पहाड़ और चोटी समझ जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं, जो ये पामीर का पठार है इसको दुनिया का छत कहते क्यों हैं? आखिर ऐसे तो कह नहीं देंगे कि छत है, किसको ढका है? बस हम भारत का मैप यहाँ देख रहे हैं तो खाली भारत को ढका है, कैसे ढका है ये भी जानने वाला बात है। तो देखिए ये यहाँ से 3 ग्रंथि निकले हुए हैं, 3 श्रेणी। जो दिख रहा है ऐसे 3 श्रेणी निकला है, 3 श्रेणी। अब देख रहे हैं मैप आप पढ़े हैं और भारत का पड़ोसी देश भी पढ़े होंगे तब तो खूब आराम से समझ में आ रहा है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वीडियो जाकर बैक करके देख सकते हैं। देखिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हम जानते हैं कि कौन सा हिस्सा है, तो ये वाला चीन का हिस्सा था। और ये जो श्रेणी देख रहे हैं, ये जो श्रेणी चीन में आया है, इस श्रेणी का नाम है कुनलुन श्रेणी, कुनलुन श्रेणी, कुनलुन श्रेणी। देखिए श्रेणी यहाँ आप समझ चुके होंगे कि एक बड़ा सा लाइन है, उसमें बहुत सारा छोटे बड़े पर्वत होंगे। उसके बाद ये तो चला गया कुनलुन श्रेणी चीन में, और यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपका हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। क्या है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर भारत किस रास्ते से आया या किस दर्रा से आया। फिर पूछा जाता है सिकंदर भारत किस पर्वत श्रेणी को पार करके आया। फिर पूछा जाता है आर्य भारत किस रास्ते से आए थे। तो रास्ता जानने के लिए हमें तो सबसे पहले ये पहाड़ पता हो गया, चोटी पता चल गया, श्रेणी पता चल गया, लेकिन दो पर्वतों के बीच, ये जो दो पर्वतों के बीच आने जाने के रास्ता को, जो ये आने जाने वाला रास्ता दिख रहा है, अरे यहाँ से यहाँ तो जाएंगे नहीं, तो ये जो रास्ता है यहाँ से उतर के इधर से पार करने वाला या इधर से आने जाने के रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं? तो दर्रा कहते हैं, दर्रा, दर्रा। और यहीं पे दर्रा का चिन्ह ऐसे होता है, और यहीं पे एक दर्रा है, जहां दर्रा का मतलब रास्ता, पहाड़ों में रास्ता, और यही एक दर्रा है जिस दर्रा से जितने भी विदेशी आएंगे, जितने भी आक्रमण होंगे इसी दर्रा के रास्ते ही आएंगे। और इस दर्रा का नाम आप सब जानते होंगे, सिकंदर भारत किस दर्रा से आया था? अरे सिकंदर भारत किस दर्रा से आया होगा? तो इस दर्रा का नाम है खैबर दर्रा। क्या नाम है? खैबर दर्रा। इस दर्रा का नाम है खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा। क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन आता है जी, सिकंदर भारत किस दर्रा से आया? तो खैबर दर्रा से। यहाँ तक कि जितने भी आएंगे खैबर दर्रा से। यहाँ तक कि आप लोग इतिहास में भी पढ़े होंगे कि जो आर्य थे, आर्य भारत के तो थे नहीं, आर्य विदेशों से आए, और विदेश में कहाँ और किस रास्ते से आए होंगे
तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्य मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया इधर ठंडा प्रदेश है जी, और यहाँ से आए थे और इसी रास्ते आए थे। तो किस दर्रा से होके आए थे? खैबर दर्रा से। उम्मीद करते हैं ये आपको खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पामीर का पठार कितने ग्रंथियों में बटा है, यानी कितने श्रेणियों में बटा है? तो 3 श्रेणी, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, कुनलुन पर्वत श्रेणी, और तीसरा बोलो जो भारत में आता है जिसका नाम है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी नहीं जी, तो इसका नाम होगा कुनलुन श्रेणी। कुनलुन तो ठीक ही है, ये हो गया कुनलुन, ये हो गया हिंदू कुश, तो ये हो गया आपका जास्कर श्रेणी। जास्कर या काराकोरम श्रेणी लिख देते हैं, लिख दो काराकोरम श्रेणी। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। तो भारत में कौन सा आ रहा है? काराकोरम श्रेणी। अब आपको ये लग रहा होगा कि हाँ यहाँ एक श्रेणी आया है तो भारत में पर्वत हैं, और वही वाला पर्वत जो है, ये जो जितना पर्वत है यही वाला पर्वत को हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहेंगे। अब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना होगा, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसको क्लीन कर लें।